इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा जो हमारा लेटेस्ट अभी गेट 21 एग्ज़ाम होने वाला है उसका जो प्रोस्पेक्टर अभी हमारे आईआईटी बॉम्बे ने दिया है, तो उसमें उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी हमारा होने वाला है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा कि गेट का मतलब क्या है और गेट के बिहाफ पे हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो गेट का मतलब है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, और जो भी लोग इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं वो PSUs, एमटेक या फिर PhD इन 3 जगह जाने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर वो अच्छी रैंक लेते हैं और PSUs के लिए अप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू वहाँ पे उनका सिलेक्शन हो सकता है IUCL, ONGC या फिर NTPC में। अगर आप टेक्निकली एमटेक या फिर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं तो आपके पास गेट क्वालिफाई करने के बाद एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास एक क्राइटेरिया है कि आप उस गेट के बिहाफ पे अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि आपका वहाँ पे सिलेक्शन उस रैंक के हिसाब से हो या ना हो, इंस्टीट्यूट के हिसाब से वो आपको फंडिंग होगी तो गेट की सीट पे आपको रख लिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो हमारा ये फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होगा और उसका जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उसके बारे में मैं बात करूँगा। अभी ये हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। ऑनलाइन जो फॉर्म आएगा वो आएगा, ऑनलाइन फॉर्म आएगा 14 सितंबर को। ठीक है, अभी सिर्फ प्रोस्पेक्टर हमारा आया हुआ है और ये क्लोज हो जाएगी डेट 30 सितंबर को, ये क्लोज हो जाएगी। उसके बाद जो एक्सटेंडेड डेट है उसकी जो हमें लेट फीस है वो भरनी होगी और वो कब तक है, वो है 7 अक्टूबर तक। ठीक है, लास्ट डेट है करेक्शन की। अगर हमारी एग्जामिनेशन सिटी या फिर हमारी कास्ट में कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको करेक्ट करके उस फीस के साथ में फिर से सबमिट कर सकते हैं। उसकी लास्ट डेट है 30 नवंबर। ये डेट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप उन डेट को नोटिस कर लेंगे। और एडमिट कार्ड की जो आपकी डेट है वो है 8 जनवरी और जिसका आपको इंतज़ार होगा रिज़ल्ट का, उसकी आपकी डेट है 22 मार्च। ठीक है, तो ये तो मेरा था कि एग्ज़ाम कब होगा और रिज़ल्ट कब आएगा। उसके बाद सेकंड थिंग है कि कितनी फ़ीस होगी इस एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, इस एग्ज़ाम के लिए जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको सिर्फ 750 रुपये की फ़ीस पे करनी होगी और जो भी SC ST कैंडिडेट्स हैं उनको भी सिमिलर 750 रुपीज़ पे करने होंगे। लेकिन उनके अलावा जितने अलग कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी के या OBC के, उन सबको 1500 रुपये यहाँ पे फिल एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने के लिए देने होंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि हमारा जो टारगेट एग्ज़ाम है गेट का केमिस्ट्री के लिए, उसका जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न क्या है और उस एग्ज़ाम में कितना टाइमिंग मिलेगा, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि हमारा जो टाइमिंग है पेपर का वो है 3 आवर्स और हमारा एग्ज़ाम होगा 100 मार्क्स का। इस बार जो चेंज हुआ है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी IIT बॉम्बे ने चेंज किया है। उन्होंने इस बार उन लोगों के लिए भी फॉर्म का एलिजिबिलिटी रखा है जो BSc के फाइनल ईयर में हैं या BSc कर चुके हैं। MSc फर्स्ट ईयर में है वो भी भर सकते हैं, MSc सेकेंड ईयर है वो भी भर सकते हैं। मतलब मिनिमम एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो BSc फाइनल ईयर स्टूडेंट होना चाहिए या फिर BSc पास आउट। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो हम स्कोर कार्ड लेंगे, मतलब अगर हम गेट क्वालिफाई करते हैं और हमें जो मिलने वाला स्कोर कार्ड होगा उसकी वैलिडिटी कितनी होगी, उसकी वैलिडिटी होगी सिर्फ 3 साल तक उसकी वैलिडिटी हमारे पास रहेगी। हम उस गेट के स्कोर कार्ड की वैलिडिटी के हिसाब से इन जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ है कि हमारा अगर BSc हो गया और उसके बाद हमें पहले MSc करना पड़ेगा, देन हमें PhD में एडमिशन मिलेगा। वो जो चीज़ें हैं वो MSc के बाद ही मिलेंगी, लेकिन सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई और क्राइटेरिया उन लोगों ने बढ़ाया है। ठीक है, एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न होगा कि एग्ज़ाम हमारा 2 सेक्शन में आएगा। एग्ज़ाम हमारा 2 सेक्शन में आएगा, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड, मतलब सेक्शन A और सेक्शन B। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे कितने होंगे, 65 क्वेश्चन उस एग्ज़ाम के अंदर होंगे, जो हमारे पहले भी 65 ही क्वेश्चन आते थे। मतलब यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, सेम है बिल्कुल। सेक्शन A में 15 मार्क्स का सेक्शन A होगा जिसके अंदर जनरल एप्टीट्यूड और जनरल एबिलिटी जो है हमारी उसको कवर करेगा।
ठीक है। सेक्शन बी में 85 का होगा, 85 मार्क्स का पेपर होगा और वो हमारा केमिस्ट्री के एग्जाम को, मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है उसको कवर करेगा। अब उन्होंने केमिस्ट्री के सिलेबस में भी कुछ चेंज किया है या नहीं किया है, उसका भी मैं अभी टॉपिक वाइज डिस्कशन करूंगा, तो इसलिए आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। केमिस्ट्री हमारा 85 मार्क्स का आएगा। सेक्शन ए में जो मिलने वाले क्वेश्चन होंगे वो होंगे 10 क्वेश्चन। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन आएंगे, जैसे पहले भी 10 ही क्वेश्चन आते थे, और उन 10 क्वेश्चन में से जो 5 क्वेश्चन होंगे, स्टार्टिंग के जो 5 क्वेश्चन है वो होंगे 5 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, यानी 10 हो जाएगा यहाँ से। तो टोटल सेक्शन ए जो है हमारा 15 मार्क्स का होगा। यहाँ पे एक और चेंज किया गया है सेक्शन बी में। अभी तक हमारे सेक्शन बी में ओनली MCQ एंड NAT न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार से आपको सेक्शन बी के अंदर, सेक्शन ए सिमिलर रहेगा लेकिन सेक्शन बी के अंदर जो 55 क्वेश्चन होंगे वहां पे 3 सेक्शन देखने को मिल सकते हैं, MCQs और MSQ एंड NAT। मतलब MCQ क्या है, MCQ में मिलेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन आपको डिस्प्ले पे दिखेंगे क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, और उन 4 में से आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर देना होगा। और कंडीशन क्या है, वहां पे निगेटिव मार्किंग भी होगी। MCQ क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो वहां पे क्या है, निगेटिव मार्किंग भी आपको ध्यान में रखनी होगी। अब बात करता हूं MSQ की। MSQ में क्या है, मल्टीपल सेलेक्ट, जितने भी क्वेश्चन हैं उनका एक आंसर हो सकता है या मोर देन 1 आंसर भी हो सकते हैं। तो आपको उस टाइम पे ध्यान रखना है कि अगर किसी क्वेश्चन के 3 आंसर करेक्ट हैं और आपने सिर्फ 2 ही आंसर चूज किए हैं, तब वहां पे वो क्वेश्चन आपका इनकरेक्ट होगा, आपको कोई भी मार्क्स वहां पे नहीं मिलेगा। निगेटिव मार्किंग भी इस क्वेश्चन में नहीं होती है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल आंसर टाइप। न्यूमेरिकल आंसर टाइप आप अच्छे से समझते हैं, यानी हमें क्या है, अपना एक NAT टाइप क्वेश्चन में डिजिट में आंसर लिखना होगा और उस डिजिट के हिसाब से ही हमें वहाँ पे, अगर वो डिजिट हमारी उस रेंज में कवर करेगी जो हमारी आंसर की आएगी, तो हमें नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे जो 3 सेक्शन थे, इन 3 सेक्शन में से सबसे डिफिकल्ट जो सेक्शन होंगे वो ये दोनों होंगे। ईजी इसलिए होंगे क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन डिफिकल्ट इसलिए होंगे क्योंकि MSQ को बहुत ध्यान से करना है। MSQ में हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के, उसके सारे ऑप्शन को अच्छे से पढ़ के, तब जो सुटेबल 1, 2, 3 या 4 जितने भी ऑप्शन सुटेबल आपको लगेंगे, आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, तभी ये MSQ वाला जो पोर्शन है आपको करेक्ट मिलेगा। इस पेपर की अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एक बार कोई भी प्रीवियस ईयर जैम का पेपर उठा के देख सकते हैं, जो अभी 18, 19, 20 में हुआ है। सेम पेपर पैटर्न का MCQ, MSQ, NAT जैम में सेक्शन ए नहीं आता है, जैम में जनरल एप्टीट्यूड का पोर्शन नहीं आता है, लेकिन गेट में और जैम में ये सब्जेक्ट वाला पोर्शन जो है बिल्कुल सेम होने वाला है। इसलिए अब मैं आपसे बात करूंगा कि जो हमारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, उसमें जो सिलेबस में उन्होंने रिवाइज सिलेबस दिया है उसमें क्या क्या चेंज किए हैं, किन किन टॉपिकों को उन्होंने हटाया और किन किन टॉपिकों को उन्होंने बढ़ाया। ठीक है, सिलेबस को समझने से पहले हमें देखना होगा कि IIT बॉम्बे ने पहले प्रीवियस ईयर कौन कौन से एग्ज़ाम कराए हैं। 1987 में ये एक बार और ही IIT बॉम्बे ने कंडक्ट कराया था, 1993 में, 1999 और 5 में और 13 में। ये इस ईयर में IIT बॉम्बे ने गेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है। तो किस हिसाब से IIT बॉम्बे पेपर सेट करता है, तो आप इन सभी एग्ज़ाम के पेपर को देख के एक बार आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, सो अब मैं बात करता हूँ हमारे सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारा सिलेबस दिया हुआ है उसमें पोर्शन आता है फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, सो फिजिकल केमिस्ट्री में हम सबसे पहले बात करेंगे जो हमारा है स्ट्रक्चर के बारे में। सो स्ट्रक्चर में सेम चीज़ उन्होंने दी है, बट 2 या 3 टॉपिक अलग से उन्होंने स्पेशली ऐड किए हैं। बाकी उन्होंने, जैसे हम पढ़ेंगे पार्टिकल इन बॉक्स, तो पार्टिकल इन बॉक्स को उन्होंने डिटेल में लिख दिया है। पार्टिकल इन 1D बॉक्स, 2D बॉक्स, 3D बॉक्स, इनफाइनाइट, फाइनाइट वेल, वो सब चीज़ें हम पढ़ते हैं, उन्होंने उस चीज़ को डिस्क्राइब करके लिख रखा है। लेकिन जो उन्होंने ऐड किया है, ऐड करने वाले टॉपिक हैं, उन्होंने ऑपरेटर, सेकेंड उन्होंने दिया है
ड्राक ब्रैकेट नोटेशन और हर्माइट पॉलिनोमियल्स को इसमें ऐड किया है और स्लेटर डिटर्मिनेंट्स को इसमें ऐड किया गया है, जो हमारा स्ट्रक्चर वाला पोर्शन है। हम उसमें ऑपरेटर्स को भी ऑलरेडी पढ़ते हैं, ब्रैकेट नोटेशन को भी पढ़ते हैं, हर्माइट पॉलिनोमियल्स को भी पढ़ते हैं और स्लेटर डिटर्मिनेंट्स को भी पढ़ते हैं। लेकिन वो ये सब चीज़ें जो हैं पहले हमारे नेट के सिलेबस में मेंशन थी, स्पेशली गेट के सिलेबस में इस बार इन टॉपिकों को मेंशन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो सेकंड हमारा पोर्शन है ग्रुप थ्योरी का, उन्होंने स्पेशली इस बार के सिलेबस में ग्रुप थ्योरी का एक पोर्शन बना के दिया है, जो प्रीवियस जो हमारे सिलेबस हैं उनके अंदर नहीं था। आप डिस्क्रिप्शन में जो दोनों सिलेबस हैं अब का और प्रीवियस ईयर दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, उसकी वैसे कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे उन सभी को कंपेयर करके टॉपिक लिख रखे हैं। अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस और चेक कर सकते हैं। तो ग्रुप थ्योरी में हम अभी तक जो क्वेश्चन अपने देखते थे वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हमसे पूछता था। हमसे पूछा जाता था कि इस मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप क्या है, इसमें कितने नंबर्स ऑफ मोड हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अभी तक आए हुए हैं, गेट के क्वेश्चन। अब उन्होंने ऐड किया है इंटरनल कोऑर्डिनेट वाइब्रेशनल मोड, इसको उन्होंने ऐड किया है। सिमेट्री एडेप्टर लीनियर कॉम्बिनेशन जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की LCA-MO थ्योरी है उसको उन्होंने यहाँ पे ऐड किया है, और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल यूजिंग सिमेट्री एस्पेक्ट्स। तो इन तीन टॉपिकों को उन्होंने ऐड किया है, या स्पेशली उन्होंने जो ग्रुप थ्योरी का पोर्शन दिया है उसका मीनिंग है कि अब आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन जरूर ही आने वाले हैं। तो इसलिए अच्छे से ये सिमेट्री एडेप्टर लीनियर कॉम्बिनेशन जो थ्योरी मैंने पढ़ाया है आपको, वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं, अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पोर्शन है इक्विलिब्रियम का। सो इक्विलिब्रियम के पोर्शन में हम पहले कवर करते हैं जैसे अपना थर्मोडायनेमिक्स का पोर्शन। सो इक्विलिब्रियम उन्होंने सिर्फ एक पार्ट लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। तो मैं उन सभी के बारे में यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने इक्विलिब्रियम में ऐड किया है गिब्स डुहैम इक्वेशन, जो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। गिब्स डुहैम इक्वेशन उन्होंने स्पेशली इसको यहाँ पे ऐड किया है। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन वाला जो पोर्शन है उन्होंने मेंशन कर दिया है स्पेशली आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन को, राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ को। तो इस बार आपको एक क्वेश्चन इस पोर्शन से, सॉल्यूशन वाले पोर्शन से भी देखने को एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है, नेनेट्स इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, जो नेट्स इक्वेशन हम पढ़ते हैं अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, हमने उसकी एप्लीकेशन पढ़ी है और उसके एप्लीकेशन के क्वेश्चन भी अच्छे से कवर किए हैं। तो उन लोगों ने नेनेट्स इक्वेशन और रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटी, इस पोर्शन को भी स्पेशली मेंशन किया है, जो हमारा ऑलरेडी नेट के सिलेबस में आता ही है। ठीक है, इस रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटी से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, वहाँ पे जाके आप अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का पोर्शन है। उन्होंने स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स के पोर्शन में प्रीवियस ईयर में रख रखा था माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल एंसेंबल, इस बार स्पेशली ऐड किया है ग्रांड कैनोनिकल एंसेंबल। जैसा कि आपने देखा होगा गेट 2018 में जब IIT रुड़की ने एग्जाम कंडक्ट कराया था, तब उन्होंने एक क्वेश्चन पूछ लिया था कैनोनिकल एंसेंबल से। इस बार आपके सिलेबस में ग्रांड कैनोनिकल एंसेंबल ऐड किया गया है, तो इसलिए आप यहाँ से जो उठने वाला क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है ग्रांड कैनोनिकल एंसेंबल, उसको फोकस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन है काइनेटिक्स का, ये जो हमारा लास्ट पोर्शन है काइनेटिक्स और सरफेस वाला। सरफेस का पोर्शन में कोई एक सिंगल चेंज भी नहीं है, सेम उन्होंने बस बेट जो थ्योरी है उसकी फुल फॉर्म लिख रखी है वहाँ पे। ठीक है, ये जो काइनेटिक्स का पोर्शन है उसमें इन्होंने तीन जो टॉपिक हैं उनको यहाँ पे पुट किया है। पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ सैडल पॉइंट। कॉन्सेप्ट ऑफ सैडल पॉइंट को यहाँ पे ऐड किया है, यानी वो आपको एक कर्व दे सकता है, उसमें सैडल पॉइंट इस तरीके से पूछ सकता है या कैलकुलेट करा सकता है। ठीक है, काइनेटिक्स आइसोटोपिक इफेक्ट। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पे इसको ऐड किया है काइनेटिक्स में, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट को। तो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट यहाँ पे भी आप कवर करेंगे कि हमें कैसे बताना होगा कि आइसोटोप सब्स्टिट्यूट करने पे हमारे रेट पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिफ्यूजन कंट्रोल रिएक्शन, जो अभी तक हमारे गेट के सिलेबस में नहीं थी। डिफ्यूजन कंट्रोल रिएक्शन, उसको भी यहाँ पे इन्होंने रखा है। तो ये जो मेजर चेंज है फिजिकल केमिस्ट्री के सिलेबस में,
ये कुछ टॉपिक हैं, इनको आप नोट कर लेंगे। तो इन्हीं सभी टॉपिक को एक बार अच्छे से आपको देखना है, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन इन टॉपिकों से मेजर जो चेंज किए गए हैं उनसे भी पूछा जा सकता है। अब मैं बात करूंगा आपसे इनऑर्गेनिक में क्या चेंज किए गए हैं। ऑर्गेनिक का जो पोर्शन है उसमें मेन ग्रुप जो एलिमेंट हमारा पहला जो टॉपिक है उसके अंदर जो चेंज किए गए हैं, अभी तक हमारे एग्जाम में आता था एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन से, ठीक है। सो उन्होंने जो मेजर चेंज किया है, उन्होंने एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के साथ में फास्फोरस और सल्फर के एलोट्रोप्स को भी यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। जो सेकंड है उसमें है उन्होंने इंडस्ट्रियल सिंथेसिस। वैसे भी अगर आप ब्राउचर देखेंगे तो उन्होंने बोला है कि सिंथेसिस और जो एप्लीकेशन बेस्ड जो पार्ट है वहां से भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट, यहां से भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हम अभी तक पढ़ते हैं एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ठीक है, लेकिन जो उसके प्रिंसिपल हैं जैसे कि लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट थ्योरी है, लुईस का जो प्रिंसिपल है ब्राउनस्टेड HSAB एसिड बेस कैटालिसिस, उन्होंने इसको एक टॉपिक के साथ ऐड किया है, एसिड बेस कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल। तो ये जो है लुईस ब्राउनस्टेड HSAB एसिड बेस कैटालिसिस, यहाँ पे उन्होंने स्पेशली इसको मेंशन किया है, ठीक है। तो अब हमारा जो सेकंड पोर्शन है ट्रांजिशन एलिमेंट का, ट्रांजिशन एलिमेंट में हम पढ़ते हैं अपना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अभी तक अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन आता था ऑर्गल डायग्राम से, ठीक है। अभी तक सिर्फ क्वेश्चन आपको मिलता था ऑर्गल डायग्राम से, लेकिन आने वाले एग्जाम में टनेवो सनेवो डायग्राम को जो उन्होंने मेंशन किया है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये जो नेप्लेस्टिक इफेक्ट है और राका पैरामीटर है, इससे हमारे नेट में ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है, सो उन्होंने इसको यहाँ पे भी ऐड कर दिया है, ठीक है। रेदत एंड वेलाय ट्विस्ट जो है ये भी इन्होंने ऐड किया है। और मेटल मल्टीपल बॉन्ड, अभी तक ओनली मेटल बॉन्ड से क्वेश्चन आते थे, मेटल मल्टीपल बॉन्ड को भी यहाँ पे उन्होंने ऐड किया है अपने ऑर्गेनोमेटेलिक वाले पोर्शन में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में जो एक ही टॉपिक है डिटेक्शन ऑफ रेडियो एक्टिविटी, उसे ऐड किया गया है ओनली। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। तो यहाँ पे हमने यूवी पढ़ा, यहाँ पे हम यूवी पढ़ते हैं, लेकिन इन्होंने यूवी के साथ साथ में फ्लोरोसेंस FTIR को भी ऐड किया गया है। और AAS यानी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसके क्वेश्चन ऑलरेडी नेट के एग्जाम में पूछे गए हैं, यहाँ पे गेट में भी उसको ऐड किया गया है। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेशली आयरन एंड SN, आयरन एंड SN का ये मोसबार स्पेक्ट्रा हमें अच्छे से सीखना है और उससे भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी को भी इस बार ही ऐड किया गया है। अब मैं बात करता हूं अपने ऑर्गेनिक के टॉपिक के बारे में कि ऑर्गेनिक में हमारे कौन कौन से टॉपिक को ऐड किया गया है। सो ऑर्गेनिक का जो हमारा पोर्शन है उसमें जो पहला टॉपिक है स्टीरियोकेमिस्ट्री, उसका पूरा सिलेबस सेम है, ओनली एक चीज़ को उसमें इंक्लूड किया गया है, एट्रियो आइसोमेरिज्म जो है उसको हम यहाँ पे अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि इन्होंने अभी इसको ऐड किया है तो मे भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म वाला जो पोर्शन है। रिएक्शन मैकेनिज्म के पोर्शन में ओनली लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशनशिप, यानी जो हमारी हैमिट और टेफ्ट इक्वेशन है, उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑलरेडी गेट 2007 और 2006 में इससे क्वेश्चन आया है, लेकिन इन्होंने स्पेशली सिलेबस में इस टॉपिक को मेंशन किया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है ऑर्गेनिक सिंथेसिस का। ऑर्गेनिक सिंथेसिस के पार्ट में हम पढ़ते हैं कपलिंग रिएक्शंस को। तो जो कपलिंग रिएक्शंस हैं, उन कपलिंग रिएक्शन में पहले भी हमारी कपलिंग रिएक्शन सिलेबस के अंदर थी, लेकिन उन्होंने फर्दर कुछ कपलिंग रिएक्शन को यहाँ पे लिखा है। उन्होंने लिखा है नगीशी, कुमाडा, यामा और ये टुसुजी, ट्रोस्ट, ओलिफिन मेटाथीसिस और मकमरी जो कपलिंग रिएक्शन है, उन्होंने इनको यहाँ पे इंक्लूड किया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा एटम इकोनॉमी एंड ग्रीन केमिस्ट्री को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। और यहाँ पे जो मेजर पार्ट है ऑर्गेनो कैटालिसिस का, जो रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको यहाँ पे रखा गया है। ऑर्गेनो कैटालिसिस वाला जो पोर्शन है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग अभी तक हमारे सिलेबस में मेंशन था, लेकिन कार्बन हेट्रो बॉन्ड फॉर्मिंग को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। उसके अलावा हम पढ़ते थे क्रैम रूल्स और हमारा फेल्केनान मॉडल। एक और रूल है प्रिलोग रूल, उसको भी यहाँ पे इन्होंने पुट किया है, मेंशन किया रखा है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है पेरिसाइक्लिक एंड फोटोकेमिस्ट्री का। पेरिसाइक्लिक एंड फोटोकेमिस्ट्री के पार्ट में वुडवर्ड होफमैन रूल
और उसके साथ जो हमारा फोटोकेमिस्ट्री में पढ़ने वाली नॉरिस टाइप फर्स्ट और नॉरिस टाइप सेकेंड रिएक्शन है उसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। इस पूरे एरिया में हेट्रो जो साइक्लिक केमिस्ट्री है, यानी हेट्रोसाइक्लिक जो कंपाउंड है वो सेम है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में कोई भी चीज चेंज नहीं की गई है, सेम है बिल्कुल। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर उन्होंने केमिकल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ पेप्टाइड एंड प्रोटीन को यहाँ पे रखा है और लिपिड्स को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है बायोमोलिक्यूल्स के सिलेबस में। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में हम देखेंगे ऑप्टिकल रोटेशन, यानी पोलरीमेट्री जो हमारे पास है उसको हम पढ़ेंगे। ऑप्टिकल रोटेशन को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। और एप्लीकेशन ऑफ वेरियस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, पहले भी हम अपने नेट के एग्जाम में एप्लीकेशन पढ़ते हैं क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स का, जहाँ से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। HPLC, TLC, GC एंड हमारा जो कॉलम है, यहाँ गेट के सिलेबस में भी उन्होंने चेंज किया है। तो इस वीडियो में मैंने जो आपको अभी ये मेजर चेंज दिखाया है, ये वो चेंज हैं जो पहले प्रीवियस सिलेबस से इस सिलेबस में उन्होंने अलग से मेंशन किए गए टॉपिक हैं, उनको मैंने यहाँ पे लिखा है। सिलेबस हमारा ऐसा नहीं है कि हमारा क्वांटम नहीं आएगा, जैसे अभी ये CBSE वाला जो चेंज हुआ है उसमें कुछ टॉपिक को हटा दिया है। एग्जाम सेम होगा, सब कुछ सेम है। जो कुछ चेंज है, पेपर पैटर्न चेंज है या हमारे जो सिलेबस में जो कुछ टॉपिक चेंज किए गए हैं, मैंने उनको यहाँ पे लिखा है, तो आप उनको कवर करके और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। गुड लक, थैंक यू।